राष्ट्रीय बौद्ध महासभाના સંસ્થાપક માનનીય કાશીનાથ સાથે જેમણે 40 વર્ષ સુધી કામ કર્યું છે। હવે એમણે આ રાષ્ટ્રીય બૌદ્ધ મહાસભા ગઠન કરીને બૌદ્ધ ધર્મના માર્ગે આપણને લઈ જઈ રહ્યા છે। એવા ખૂબ જ કર્મનિષ્ઠ કર્મશીલ વિદ્વાન એવા વક્તા આપણી સમક્ષ છે। માટે થોડું ધૈર્ય રાખજો। જમવાનું તૈયાર થઈ ગયું કલાક લાગશે માટે ચિંતા ના કરતા વ્યવસ્થિત બધાનો આપણે ગોઠવ્યું છે। સારું કાઈ બજેકા उसने बोला અમને એવી આશા છે કે તમને સુખપૂર્વક ધર્મનું જ્ઞાન આપીએ। એમ નહીં કે ઘણા વખતે છે કે ભાઈ ભૂખ્યા હોય तो भगवान આપણે કરી શકતા કે આપણે કરી શકતા નથી। તો એ પણ ધ્યાન રાખ્યું છે। જમવાની ચિંતા નથી। आप समय થાય કદાચ સાહેબ કદાચ વધારે સમય માંગશે તમને એમના વક્તવ્યમાં તો ધૈર્ય રાખીને આપણે સાંભળીશું એવી આપણે બધાને પ્રાર્થના કરું છું। હવે ધર્મપ્રકાશ ભારતી સાહેબ પોતાનું વક્તવ્ય ચાલુ કરશે। संसार को शांति और मानवता का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध भारतीय संविधान के निर्माता बौद्धि सत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज गुजरात प्रदेश की ओर से आयोजित इस धम्म संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय गुणवंत सुमरा साहब, मुख्य रूप से हमारे बीच में उपस्थित आरती राम साहब, हर्षद भाई साहब, जेमनी प्रसाद साहब और हमारे खेमचंद सोलंकी साहब, कवि भाई और इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से मार्गदर्शक हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य माननीय BM पटेल साहब, इस हाल में बैठे सभी आदर के योग्य हमारे उपासक भाई, आदर के योग्य हमारी सभी बहनें, सभी को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय हिंद। साथियों मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इस हॉल में ऐसे हैं जो मेरे से पहले से परिचित हैं और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मेरे से पहले से परिचित नहीं हैं। तो मैं 10 सेकंड में अपना परिचय आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। अपनी बात शुरू करूंगा। मेरा नाम धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध है। मैं प्रॉपर आगरा शहर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और 1980 से वामसेक के माध्यम से मान्यवर कांशीराम साहब के सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला है। मेरे जीवन की कमाई थी कि कांशीराम साहब मुझे 10,000 की भीड़ में नाम से बुला लेते थे। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत और संपत्ति थी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। मैं उत्तर प्रदेश में 12 वर्ष तक विधायक रहा हूँ। 3 बार की सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े 10 राज्यों में मैं प्रभारी रहा हूँ, जिसमें आपका गुजरात भी शामिल है। 2 जुलाई 2015 को अंतिम बार आदरणीय बहन जी के पैर छूकर उनसे मुक्त होकर और जीवन का ये संकल्प लेकर कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक केवल और केवल बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करूँगा, दूसरा कोई काम नहीं करूँगा। ये मेरे जीवन का संकल्प है। ये मैंने अपना परिचय इसलिए रखा है कि बहुत सारे साथी पुराने चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं, तो मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। एक कंफ्यूजन में और दूर कर दूँ,
वो कन्फ्यूजन यह है कि लोगों का सवाल ये रहता है कि सारा बसपा में थे, बहुजन समाज पार्टी में थे, अभी जब आप धर्म का काम कर रहे हो, गैर राजनीतिक काम कर रहे हो, राजनीति में आप नहीं हैं, तो राजनीति में आपकी क्या सोच है? ऐसा हमारे साथी हमसे प्रश्न करते हैं। तो मेरे बाद में ऐसी चर्चा करें लोग, इसलिए मैं उसको पहले क्लियर कर देता हूँ। मेरे जाने के बाद साथियों को ये चर्चा करने का मौका ना मिले, उनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन ना रहे, तो मैं उसको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मेरा आज की तारीख में किसी राजनीतिक दल से कोई संपर्क नहीं है, कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को देता हूँ। बहुजन समाज पार्टी को ही मैं सपोर्ट करता हूँ और बहुजन समाज पार्टी को ही मैं वोट करता हूँ। ये मैं कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि बाद में फिर लोग ऐसे सवाल खड़े करते हैं। तो ये साथियों हमारा रहा। आज का कार्यक्रम का जो विषय है कि ये बुद्ध का धर्म एक योजनाबद्ध तरीके से संपूर्ण भारत में कैसे चलाया जाए, ये हमारे आज का विषय है। इस विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि बुद्ध का धर्म भारत में कामयाब क्यों नहीं होता। बुद्ध का जन्म भारत में हुआ, बुद्ध को बोधि प्राप्त भारत में हुई, बुद्ध का 45 वर्ष का जीवन संघर्ष बोधि प्राप्त करने के बाद भारत की सीमाओं में निकला, लेकिन इसके बाद उनका धर्म, उनकी शिक्षाएं जापान में कामयाब होती है, थाईलैंड में कामयाब होती है, श्रीलंका में कामयाब होती है, चीन में कामयाब होती है। दुनिया के लगभग 86 देशों में बुद्ध की विचारधारा कामयाब होती है। लोग वहाँ बुद्ध की विचारधारा को ही फॉलो करते हैं, बुद्ध को ही स्वीकार करते हैं और किसी को स्वीकार नहीं करते। मुंह के सामने आप प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये बुद्ध का मूवमेंट भारत में क्यों कामयाब नहीं होता। इसका हमने गहरा चिंतन किया और चिंतन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि बुद्ध की विचारधारा को, बुद्ध के धर्म को हम भारत के 140 करोड़ लोगों के बीच में ठीक से उसका एक्सप्लेन नहीं कर सके, उसको रख नहीं सके। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो बुद्ध का धर्म क्या है? धर्म में जैसे कहा जाता है कि वैशाखी की पूर्णिमा को बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, ऐसा हमारे पूज्य भिक्षु लोग बताते हैं, हमारे धर्माचार्य बताते हैं, या हमसे पहले जो लोग इस काम में लगे हैं वो सब लोग बताते हैं कि बुद्ध को वैशाखी की पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि उनको कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनको क्या ज्ञान के रूप में क्या प्राप्त हुआ था, ये कोई नहीं बताता, या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा पहला सब्जेक्ट ही अगर कंफर्म नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि हम कंफ्यूज रहेंगे। तो मैं उसको अपनी भाषा में, अपने शब्दों में आपके बीच में रखता हूँ। मैं अपने शब्दों में उसको भी आपके बीच में रखता हूँ। आज से 2565 वर्ष पहले बुद्ध को जो बोधि प्राप्त हुई वो क्या था? बुद्ध को ये बोधि प्राप्त हुई कि दुनिया में, पूरी दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। मुट्ठी भर चंट चालाक लोगों ने ईश्वर का भूत खड़ा करके एक बहुत बड़े मेहनत कश ईमानदार समाज का शोषण किया है।
समझ रहे ना मेरी बात? बुद्ध को क्या बोधि प्राप्त हुई? संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। मुट्ठी भर चंट चालाक लोगों ने ईश्वर नाम का एक भूत खड़ा करके मेहनत कश ईमानदार लोगों का शोषण किया है। ये बुद्ध को प्राप्त हुआ। बुद्ध ने इसे अपने शब्दों में कहा। अब मैं बुद्ध के शब्दों में बता रहा हूं। बुद्ध ने अपने शब्दों में क्या कहा? दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। ये बुद्ध ने कहा। ये बुद्ध ने कहा दुख का कारण क्या है? अविद्या। अविद्या अज्ञान। अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण हमने अंधविश्वास को, काल्पनिक व्यवस्थाओं को, झूठी कथाओं को स्वीकार कर लिया है। ये अज्ञानता के कारण, जिसे बुद्ध ने अविद्या कहा अपने शब्दों में, उसके कारण कर लिया है। तो अविद्या को दूर करना होगा। अविद्या को दूर करना होगा। विज्ञान को हमें आगे करना होगा, प्रकृति को हमें आगे करना होगा, कुदरत के नियमों को हमें आगे करना होगा। अविद्या को, अंधविश्वास को और काल्पनिक व्यवस्थाओं को हमें पीछे करना होगा। ये बुद्ध का सार है उनकी बुद्धि प्राप्त होने का। ये बात मैंने इसलिए स्पष्ट की है कि आज तक हम लोग इसी में कंफ्यूज हैं। दूसरी बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि बुद्ध के 500 वर्ष बाद, बुद्ध जब नहीं रहे, उनका महापरिनिर्वाण हो गया, तो उनके 500 वर्ष बाद जो बुद्ध धर्म के विरोधी लोग थे या उनकी विचारधारा के विरोधी थे, वो भेष बदल के, रूप बदल के, भिक्षु बन के बुद्ध भिक्षु संघ में शामिल हो गए। भिक्षु संघ में शामिल हो गए तो शामिल होकर उन्होंने दिशा को बदला। दिशा को हिंदी तो आप समझ ही रहे होंगे, और ना भी समझोगे तो भी मेरी मजबूरी है कि मैं 5 साल गुजरात रहा लेकिन गुजराती नहीं सीखा, हिंदी ही आपको समझनी है। तो उन्होंने क्या किया कि भिक्षु संघ में सम्मिलित होकर, भिक्षु बनकर उन्होंने उसमें कुछ अपनी मिलावटें दाखिल कर दी। क्या दाखिल कर दी मिलावटें? जैसे बुद्ध का जो धर्म है, बुद्ध का जो आंदोलन है, वो शुद्ध रूप से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक बदलाव का आंदोलन है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन होना चाहिए। जाति, वर्ण, व्यवस्था, भेदभाव ये समाप्त होना चाहिए। मानव मानव एक समान होना चाहिए। यही बुद्ध का मूल आंदोलन है। लेकिन वो कुछ चंड चालाक लोगों ने हमारी अज्ञानता का फायदा उठाकर उसको आध्यात्मिक बना दिया। आध्यात्मिक माने पूजा पाठ का आंदोलन बना दिया। बनाना उसको अनुकरणीय था, लेकिन अनुकरणीय से उसको पूजा पाठ का बना दिया, और हम पूजा पाठ में सिमट कर रह गए। हम बुद्ध की सही शिक्षाओं से वंचित हो गए। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये हमें बड़े बारीकी से समझना होगा कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, और मैं समझता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से कोई बड़ा भगवान हमारे लिए दूसरा पैदा नहीं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा। हम भारत के लोग ये बात नहीं जानते हैं, लेकिन भारत के साथ साथ दुनिया के लोग जानते हैं कि भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा। और हम ये भी जानते हैं कि संविधान लिखने में बाबा साहब को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। इसी से भी हम पूछेंगे, कोई बता देगा? सार्वजनिक है। लेकिन बाबा साहब ने संविधान के साथ साथ एक धार्मिक ग्रंथ भी लिखा,
उस ग्रंथ का नाम है बुद्ध और उनका धम्म। बताओ कितने दिन में लिखा? मैं समझता हूं किसी को नहीं मालूम हो। भारत के अगर 140 करोड़ लोग में 50 को बता दे कि बुद्ध और उनका धम्म लिखने में कितना समय लगा होगा, कोई नहीं बताया। बुद्ध और उनका धम्म लिखने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 5 वर्ष से ज्यादा का समय लगा। क्यों लगा? क्योंकि बुद्ध और उनका धम्म जब बाबा साहब लिखे तो उनको ये पता था कि इसमें अगर छोटी सी भी भूल हो गई, छोटी सी भी गलती हो गई, तो दुनिया के लोग इस पर उंगली उठाएंगे। भाई संविधान में अगर कोई गलती होगी तो केवल इंडिया के लोग, भारत के लोग उंगली उठाएंगे, लेकिन बुद्ध और उनका धम्म में कोई भूल हुई तो पूरी दुनिया के लोग इस पर उंगली उठाएंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल मूवमेंट है। ये केवल नेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल है। तो मैं जो बातें आप लोगों के बीच में रख रहा हूं, उसका प्रमाण ये है कि बुद्ध और उनका धम्म यदि हम पढ़ते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बुद्ध का धम्म आध्यात्मिक नहीं है। बुद्ध का धम्म शुद्ध रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गैर बराबरी के विरुद्ध चलाया गया एक आंदोलन है। समझ रहे ना मेरी बात? ये हमको समझना है। तो ये समझते समझते अब भारत के हम यहां खड़े होते हैं कि बुद्ध का धम्म भारत में जो कामयाब नहीं होता, वो कामयाब होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता। 2 प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि कामयाब नहीं होता, एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि कामयाब होने नहीं दिया जाता। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बुद्ध के धम्म को भारत में कामयाब नहीं होने दिया जाता है। जब हम इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि बुद्ध के धम्म को कामयाब नहीं होने दिया जाता है, तो निश्चित रूप से हमें ये खोज करनी होगी कि वो कौन है, वो कौन है जो बुद्ध के धम्म को भारत में कामयाब नहीं होने देता है, बुद्ध की शिक्षाओं को कामयाब नहीं होने देता है। देखिए, मैं राजनीति, हम भी बामसेव से शुरू हुए और मेरे गुरु हैं कांशीराम साहब, मैं उनका शिष्य हूँ। मैं अपने जीवन में शुरू से कांशीराम साहब को मैंने अपना गुरु माना है। और कांशीराम साहब कहते थे, आप लोगों में से बहुत पुराने लोग सुने होंगे, कांशीराम कहते थे, जिस समाज को दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती है, या जिस व्यक्ति को दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती है, वह व्यक्ति कभी कामयाब आंदोलन नहीं चला सकता। ऐसा कांशीराम कहते थे। हम उनकी इन बातों का भी अध्ययन करते समय उनको भी सम्मिलित करते हैं कि भाई भारत में बुद्ध का आंदोलन कामयाब नहीं होता तो इसको कौन रोकता है। तो इस नतीजे पर हम पहुंचते हैं। आज आप भी अध्ययन करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि एक वर्ग है और वह वर्ग आज संगठन का रूप ले लिया है। उस वर्ग ने, पहले वो एक जाति थी, अभी वो जाति बीच में वर्ग बन गई और वर्ग ने आज संगठन का रूप ले लिया, विशाल रूप ले लिया है, जिसे हम आरएसएस के नाम से जानते हैं। अगर हम थोड़ी भी, हमारा बुद्धि का ट्रांसमीटर काम करता है तो हम बहुत जल्दी इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है ना? अब सवाल ये खड़ा होता है कि वो इसको कामयाब क्यों नहीं होने देता? भाई उसको क्या तकलीफ है? तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ईश्वरवादी व्यवस्था अगर रहती है, वर्ण व्यवस्था अगर रहती है, जाति व्यवस्था अगर रहती है, तो वह व्यक्ति जन्म से पूजनीय है।
जन्म से ही वो सर्वोच्च है, पूजनीय है, ये उसको ईश्वरवादी व्यवस्था हक देती है, अधिकार देती है। और अगर बुद्ध की शिक्षा कामयाब होती है, बुद्ध की श्रमण संस्कृति कामयाब होती है, बुद्ध का धर्म कामयाब होता है, तो फिर वह व्यक्ति जाति के कारण, वर्ण के कारण पूजनीय नहीं हो सकता। फिर उसको समाज में पूजनीय बनने के लिए ज्ञानवान बनना होगा, तप त्याग करना होगा, चरित्रवान बनना होगा, नैतिक बनना होगा। अगर नैतिक होगा, चरित्रवान होगा, तो ही समाज में वो पूजनीय का स्थान पा सकता है, अन्यथा जन्म के आधार पर वो पूजनीय का स्थान नहीं पा सकता। इसलिए वो डरता है, उसको ये डर रहता है कि बुद्ध की शिक्षाएं अगर सफल हो गई भारत में, तो मुझे भी सड़क पे खड़ा होना होगा, मुझे भी प्रत्येक नागरिक की लाइन में खड़ा होना होगा, जन्म से मेरे सारे विशेषाधिकार खत्म हो जाएंगे। इसलिए वो उसको कामयाब नहीं होने देना चाहिए। हमें क्लियर करने होंगे कुछ पॉइंट, क्योंकि जब तक हमारा ब्रेन पास नहीं होगा, जब तक हम बुद्धिज्म को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, तब तक शायद हम कामयाब आंदोलन खड़ा नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूं। एक बात मैं और क्लियर कर देता हूं, बुद्ध का धम्म किसी जाति के विरोध में नहीं है, बुद्ध का धम्म किसी वर्ण के विरोध में नहीं है, ना किसी जाति के विरोध में है, ना किसी वर्ण के विरोध में है, ना किसी धर्म के विरोध में है, ना ही किसी संप्रदाय के विरोध में है। बुद्ध का धम्म दुनिया के प्रत्येक मनुष्य के कल्याण के लिए है। वो एक औषधि है, एक ऐसा एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो प्रत्येक दुखी लाचार व्यक्ति के जीवन में उजाला लाने का काम करता है। और चूंकि बुद्ध का जब जन्म हुआ, उनका जब संघर्ष था, तब ब्राह्मण संस्कृति को छोड़कर कोई दूसरी संस्कृति दुनिया में थी ही नहीं। एक ब्राह्मण संस्कृति थी जिसने सबका मानवता का सर्वनाश किया था, मानवता को तहस नहस किया था, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था बनाकर, ऊंच नीच और भेदभाव बनाकर सबको समाप्त किया था। बाकी ईसाईज़म आया बुद्ध के 500 वर्ष बाद, इस्लाम आया बुद्ध के 1000 वर्ष बाद। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्राचीन काल में सबसे पहले अगर धम्म का निर्माण किसी ने किया है, तो वो केवल और केवल सिद्धार्थ गौतम ने किया है, बुद्ध ने किया है। इससे पहले कोई संसार में, पूरी दुनिया में धर्म था ही नहीं, था ही नहीं। ब्राह्मण धर्म था, उसको बाद में वैदिक धर्म बनाया गया, वैदिक के बाद में उसको फिर सनातन बनाया गया, सनातन के बाद आजकल की परिभाषा में उसको हिंदू धर्म कहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये कोई हमारा निर्णय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो फिर बुद्ध को छोड़ के कोई दूसरा धर्म तो बचता ही नहीं। बाकी जितने भी धर्म दुनिया में बने हैं, उन सब ने बुद्ध की शिक्षाओं का ही अध्ययन किया है। ऐसा बताया जाता है कि प्रभु ईसा मसीह ने भी 11 वर्ष तक बुद्ध के साहित्यों का अध्ययन किया था। मोहम्मद पैगंबर ने भी बुद्ध के साहित्यों का अध्ययन किया था, और उसी में से बहुत कुछ अच्छा निकाल के और कुछ अपनी तरफ से जोड़ के उन्होंने एक नए धर्म का आविष्कार कर दिया है। ये सच्चाई है। तो बुद्ध का जो धम्म है वो किसी के विरोध में नहीं है। मैं ये बात है इसलिए कह रहा हूं। एक बार इसी प्रकार से मेरी एक सेमिनार थी बुद्ध गया में, तो मैं ऐसे ही बोल रहा था जैसे आज बोल रहा हूं। तो जब मीटिंग खत्म हो गई तो मुझे कुछ भिक्षुओं ने कहा, चाय पी रहे थे हम लोग, बोले विधायक साहब
आप कुछ वर्ण और जातियों की जो चर्चा करते हैं ये धर्मों में नहीं होनी चाहिए। बुद्ध के धर्मों में जाति और वर्णों की चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा स्वीकार, मैं मानता हूं कि बुद्ध के धर्मों में जाति और वर्णों की चर्चा नहीं होनी चाहिए। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मैंने कहा कि जो दुनिया की परिस्थिति है उनका भी हमको अध्ययन करना होगा। उन्होंने कहा साहब वो क्या है? मैंने कहा दुनिया में लोग कैसे चयन करते हैं। जैसे हम थाईलैंड की बात करते हैं, जर्मन की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, दूसरे देशों की बात करते हैं, तो वहां के लोग जो चयन करते हैं वो दो उनके मापदंड होते हैं, एक नैतिक, एक अनैतिक। एक नैतिक व्यक्ति होता है, चरित्रवान व्यक्ति होता है। नैतिक और चरित्रवान का मतलब है झूठ ना बोलना, चुगली ना करना, लूट ना करना, डकैती ना करना, व्यभिचार ना करना, किसी दूसरे का दिल न दुखाना, किसी दूसरे को तकलीफ न देना। इसको कहते हैं नैतिक चरित्रवान। ठीक है। अनैतिक किसको कहते हैं? अनैतिक कहते हैं झूठ बोलना, चुगली करना, द्वेष पैदा करना, लोगों में झगड़ा कराना, लोगों को बेवकूफ बनाना, बेवकूफ बना के उनको लूटना, इसको कहते हैं अनैतिक। ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात? ये है नैतिक और अनैतिक की परिभाषा। तो विदेशों में जब हम चयन करते हैं तो ये हमारा मानक होता है कि नैतिक कौन है और अनैतिक कौन है। तो जो नैतिकवान जीवन जीता है, चरित्रवान जीवन जीता है, उसको वो सही व्यक्ति मानते हैं, बुद्धिस्ट मानते हैं। और जो अनैतिक जीवन जीता है उसको वो अपराधी मानते हैं, गलत व्यक्ति मानते हैं। ठीक है, ये हो गया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। मैंने उन भंते जी को निवेदन किया कि भंते जी मैं आपसे निवेदन करता हूं, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ नहीं है, ये नैतिक और अनैतिक से निर्णय नहीं होता। उन्होंने कहा भारत में कैसे निर्णय होता है? वो ताइवान के भी खुद थे। मैंने कहा भारत में जाति से निर्णय होता है। भारत में अगर ब्राह्मणी के पेट से जन्मा है, कोई व्यक्ति ने ब्राह्मणी के पेट से जन्म लिया है, चाहे जितना कुकर्मी है, चाहे जितना नशेड़ी है, चाहे जितना अधर्मी है, तो भी पूजनीय है। और गैर ब्राह्मणी के पेट से जिसने जन्म लिया है, वो चाहे जितना चरित्रवान है, चाहे जितना नैतिक ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। ये भारत की व्यवस्था है। इसलिए हम भारत में बिना जाति वर्ण की बात किए बुद्ध के धर्म को स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ वो तराजू बना ही नहीं। भाई भारत में वो तराजू है ही नहीं जिसमें नैतिक और अनैतिक का पलड़ा। गलत बोल रहा हूं? इसलिए मैं कहता हूं कि बुद्ध के पास जाने से पहले अगर हम चाहते बुद्ध धर्म को स्वीकार करें, हम बुद्ध धर्म के फॉलोवर बने, तो पक्के फॉलोवर, मजबूत फॉलोवर हम जब तक नहीं बन सकते तब तक हम मजबूत अम्बेडकर अनुयायी ना बने। अम्बेडकर वाद को स्वीकार किए बगैर, अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की शिक्षाओं को ग्रहण किए बगैर हम एक सच्चे बुद्धिस्ट भारत में नहीं बन सकते, दुनिया में बन सकते। क्योंकि बाबा साहब ने इस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का ऑपरेशन किया है। इसलिए बाबा साहब से बड़ा बुद्धिमान कोई दूसरा हमारे देश में नहीं है। इसलिए उनकी शिक्षाएं माननी है। उनकी शिक्षा माननी होंगी तो सूत्रों की खोज हमको पढ़नी होगी। सूत्रों की खोज हम पढ़ेंगे तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारे पूर्वज कौन थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के सृजनकर्ता शूद्र और वर्ण, हमको ये किताब पढ़नी होगी, तब हम पहुंचेंगे कि हमारे पूर्वज कौन थे। और क्रांति की प्रतिक्रांति,
क्रांति की प्रतिक्रांति पढ़नी होगी जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, तब हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बुद्ध का पतन कैसे हुआ और किसने किया। और ये हम जब जानेंगे तो निश्चित रूप से उसका दोषी कोई वर्ण और कोई जाति ही निकलेगी। ये इतिहास गवाह है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। तो ये बातें मैंने आप लोगों के बीच में रखी कि हमारे देश में आज जो मूल संघर्ष है वो राज्य सत्ता का संघर्ष नहीं है। हम बड़ी गलतफहमी में हैं कि हमारी राजनीतिक लड़ाई है, हमारी राज्य सत्ता की लड़ाई है। हम इस गलतफहमी में हैं। राज्य सत्ता एक सशक्त मार्ग है, एक सशक्त शस्त्र है जिससे हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई राज सत्ता नहीं है। कांशीराम साहब जब आंदोलन चला रहे थे और उनका आंदोलन था सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन, तो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन जब माननीय कांशीराम साहब चला रहे थे तो पत्रकारों ने पूछा कि साहब आप सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चला रहे हैं और आप बात करते हैं सरकार बनाने की, तो ये सरकार की बात आप फिर क्यों करते हैं जब आप सत्ता परिवर्तन का कार्यक्रम चला रहे हैं, तो सामाजिक परिवर्तन का कार्यक्रम चला रहे हैं। तो कांशीराम साहब ने कहा कि सत्ता वो सख्त ताकत है जिसके हाथ में होती है, वो बहुत जल्दी अपने मकसद को पूरा कर लेता है। इसलिए हमारा उद्देश्य तो सामाजिक परिवर्तन है, लेकिन उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हमें पहले हुक्मरान बनना जरूरी है। अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम अपने उद्देश्य को बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। बात समझ रहे हैं ना मेरे? और इसका उदाहरण भी है। जब उत्तर प्रदेश में हमको 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला, बहन जी को वहाँ का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तो आपने देखे होंगे कितने बुद्ध यूनिवर्सिटी बनी, बौद्ध डिग्री कॉलेज बने कि नहीं बने? तो वो मौका मिला। तो सत्ता एक माध्यम है। मैं आपका ध्यान जो आकर्षित करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ आकर्षित करना चाहता हूँ कि भारत में जो मूल संघर्ष है वो 2 विचारधाराओं का है। एक ब्राह्मण संस्कृति जो वर्ण व्यवस्था, ईश्वरवाद, अंधविश्वास बनाए रखना चाहती है, जिसके माध्यम से वो हमेशा के लिए सर्वोच्च बना रह सकते हैं। ठीक। दूसरी श्रमण संस्कृति जिसका बुद्ध ने निर्माण किया था। श्रमण संस्कृति क्या है? इसकी परिभाषा क्या है श्रमण संस्कृति की? इसकी परिभाषा है श्रम करने वाले लोग। श्रम माने मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से जो अपने जीवन का पालन पोषण करते हैं वह है समाज। ठीक। ब्राह्मण संस्कृति क्या है? ब्राह्मण संस्कृति है झूठ, छल, कपट, धोखे से लोगों को लूटना। ये इसका मूल दोनों का विभाजन है। इसीलिए शर्म को ही सम्मान संस्कृति कहा गया है। इसीलिए बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले एक श्लोकन दिया। कौन सा श्लोकन दिया? बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोक अनुकंपाय। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुजनों का हित हो, बहुजन सुखी रहें और प्रकृति की कुदरत की समूचे लोक पर अनुकंपा रहे। ये बुद्ध का श्लोकन आज से 2500 वर्ष पहले था। तो ये हम समझें, ये हम समझते हैं तो 2 प्रकार की संघर्ष है। ब्राह्मण संस्कृति पुनः भारत में कामयाब हो, इसके लिए आरएसएस रातों दिन काम कर रहा है। 3% लोग 97% लोगों पर रूल कर सकें, इसका बड़ा प्रबंध करने में वो रातों दिन लगा। ये समझिए, फंडा ये है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि उसके पास ताकत क्या है। लेटेस्ट में हम बात करते तो इसको हम कह सकते हैं मनुवाद और अम्बेडकरवाद।
दो विचारधाराओं का संघर्ष है, एक और मनुवाद, दूसरी ओर अम्बेडकरवाद। तो ये दो विचारधाराओं का संघर्ष है। तो इसमें मनुवाद के पास ताकत क्या है? 2022 में आज हम लोग 7 अगस्त को अगर इस पर चर्चा करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि 2 लाख ब्राह्मणों के लड़कों ने उन्हें हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने के लिए अपने आप को आरएसएस को समर्पित कर दिया है। तो पूरे देश में रातों दिन हिंदुज्म का प्रचार करने के लिए संकल्प लेकर उन्होंने त्याग करके अपने जीवन का उस काम में लगे हैं। ये उनकी पहली ताकत है। दूसरी ताकत क्या है? दूसरी ताकत उनकी है इस देश का मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, टीवी, टेलीविजन या अखबार, 100 के 100% केवल और केवल आरएसएस की विचारधारा का ही प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। गलत बोल रहा हूं? रातों दिन। ये उनकी दूसरी ताकत है। तीसरी ताकत क्या है? तीसरी ताकत है इस देश का उद्योगपति, अडानी, अंबानी, रतन टाटा जैसे जो उद्योगपति हैं, ये अपनी इनकम का 10% भाग आरएसएस को डोनेट करते हैं। किसके लिए? कि इस देश के जो मूल निवासी हैं, जिनकी संख्या लगभग 100 में से 90-85% है, उनको सदा सदा के लिए लाचार गुलाम बनाए रखने के लिए खर्च करो। समझ रहे हैं आप लोग? ये उनकी तीसरी ताकत है। चौथी ताकत क्या है? हमारी अज्ञानता। हम अपनी अज्ञानता के कारण जो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, वह धन, हमारा धन, हमारा पैसा हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाता। आपने जी न्यूज पे देखा होगा, से 3-4 साल पहले बहुत चला था। 4 मंदिरों की इनकम, वार्षिक इनकम, 1 साल की इनकम, 4 मंदिरों की इनकम और हमारे देश का, भारत का खजाना। समझ रहे आप? 4 मंदिरों की इनकम का पलड़ा भारी था और देश के खजाने का पलड़ा हल्का था। और 5 लाख मंदिर है पूरे भारत में। उन पे कौन चढ़ाता है पैसा, धन? सिर्फ और सिर्फ हम। ये हमारी कमजोरी है, उनकी ताकत है। 5वीं ताकत क्या है? हम कहते हैं संविधान। संविधान किसने बनाया? बाबा साहब ने। हमारा संविधान हमारे बाबा साहब। लेकिन उस संविधान की शक्तियों पर, उस संविधान की कुर्सियों पर गांव के सरपंच से लेकर राष्ट्रपति भवन तक किसका कब्जा है? किसका कब्जा है? संविधान किसका है? कब्जा किसका है? ये समझना है। ये समझना है। जो संविधान को पसंद नहीं करते, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, करने में लगे हैं, आधे से ज्यादा धीरे धीरे उन्होंने कर दिया है। उस पर संविधान की संवैधानिक पदों पर उनका कब्जा है। हम तो उसके आसपास फटकने लायक भी नहीं है। ये ताकत है। ये मैंने एक पक्ष रखा। दूसरा पक्ष, हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत 3 है। सबसे पहली ताकत है हमारी जनसंख्या। जनसंख्या SC, ST, OBC
प्राचीन काल के इतिहास में हम जाएंगे तो हम एक ही माता पिता की संतान हैं, हम एक ही बाप की औलादे हैं। बड़ी चालाकी से हमको 6000 टुकड़ों में बांट दिया गया है और बांटा ही नहीं है, एक दूसरे के लिए इतना जहर मनों में भर दिया है, इतना जहर भर दिया है कि हम किसी भी कीमत पर एक साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जनसंख्या हमारी पहली ताकत। हमारी दूसरी ताकत क्या है? हमारी दूसरी ताकत है लोकतंत्र। लोकतंत्र जो हमारा देश है ये हमारी दूसरी ताकत है, क्योंकि लोकतंत्र का निर्णय है, लोकतंत्र का नियम है कि जिसके लोग ज्यादा होंगे सत्ता हुकूमत उसकी होगी। ये हमारी दूसरी ताकत है। तीसरी ताकत क्या है? हमारा संविधान। हमारा संविधान आज मैं जो बोल पा रहा हूं, आज मैं इतना कड़वा सच मैं जो बोल पा रहा हूं और आप जो सुन पा रहे हैं, ये ताकत कौन देता है? संविधान। ये संविधान हमको आपको ताकत देता है कि मैं अपनी बात रख पा रहा हूं और आप मेरी बात सुन पा रहे हैं। अन्यथा ये संविधान नहीं होता तो हमें ये अनुमति नहीं होती, हम ऐसी चर्चा नहीं कर सकते थे। इसलिए संविधान को खत्म करने पर लोग तुले हुए हैं, उसे खत्म करना चाहते। ये बात मैंने आपको रखी है, समस्या मैंने आपके बीच में रखी है। अब इस समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान क्या है? कितने बजे तक चलाना है पटेल साहब? आप जब चलिए, जब आपको भूख लगे तो मुझे बता देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कांशीराम साहब का जब पहला कैडर मैंने 1982 में अटेंड किया तो वैसे 4 घंटे वो समझाए थे वोट पे, लेकिन उस 4 घंटे में से मैं केवल 2 मिनट की बात आपको बता रहा हूं। उन्होंने 3 चीजें बनाई। नंबर 1 पे लिखा जरूरत, नंबर 2 पे लिखा चाहत, नंबर 3 पे लिखा शक्ति। इसको मैं वेरीफाई करता हूं आपके बीच में। काशीराम साहब ने कहा कि 85% लोग मनुवादी व्यवस्था से त्रस्त हैं। उनकी जरूरत है कि ये 85% लोग इस व्यवस्था से मुक्त होने चाहिए। समझ रहे हैं ना? 85% लोग, ये कांशीराम साहब के शब्दों में बता रहा हूं मैं, ये मनुवादी व्यवस्था से, सामंतशाही व्यवस्था से त्रस्त है, परेशान है, दुखी है और इनकी जरूरत है कि इनका ये दुख खत्म होना चाहिए। लेकिन भाई इस दुख को खत्म करने की चाहत कितने लोगों में है? चाहत कितने लोगों में है? और जिन लोगों में चाहत है उनकी ताकत क्या है? क्या उस ताकत से इस जरूरत को पूरा किया जा सकता है? तो कांशीराम साहब ने कहा कि ताकत 0 है, जरूरत तो बराबर है, लेकिन जिन लोगों में चाहत है उन चाहने वाले लोगों की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो शून्य है, उसका कोई प्रतिशत नहीं है। कुछ लोगों में है। 10,000 में जाके एक व्यक्ति के अंदर, 1 लाख में जाके एक व्यक्ति के अंदर, 5 लाख में जाके एक व्यक्ति के अंदर वो चाहत है। लेकिन उस चाहत को जब हम इकट्ठा करते हैं तो उसकी कोई ताकत हमें नजर नहीं आती है। इसलिए कांशीराम साहब ने कहा कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जाति तोड़ो समाज जोड़ो।
और इस आंदोलन को साउ फुले अम्बेडकर के आंदोलन को आगे ले जाओ, लोगों में चेतना पैदा करो, लोगों में जागृति पैदा करो, चाहत पैदा करो, चाहत पैदा करो, चाहत पैदा करो। और जब चाहत पैदा हो जाएगी, उसकी जब शक्ति बनेगी, उस शक्ति से, उस ताकत से हम हुकूमत में आएंगे, सरकार में आएंगे। और सरकार जब हमारे हाथ में होगी, तब हम 6000 वर्ष पुरानी इस बीमारी का ऑपरेशन करेंगे, इसको समाप्त करेंगे, खत्म करेंगे। समझ लेना मेरी बात। आज भी हम उसी चौराहे पर खड़े हैं, आज भी हम उसी चौराहे पर खड़े हैं कि जरूरत तो है। 97% लोग जो हमारे साथ नहीं है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं, वह भी 3% लोगों के अन्याय अत्याचार से दुखी हैं। लेकिन चाहत जितने लोगों में बनी है, वो चाहत अभी पर्याप्त ताकत में बदली नहीं है। तो इस किस्म की संगोष्ठी करना, इस किस्म की विचार गोष्ठी करने के पीछे जो मकसद है, वो सिर्फ ये है कि जो हम समझ गए हैं, जो बात हमारे दिमाग में आ गई है, वो हमारे समाज के दिमाग में भी आनी चाहिए, उसके भी भेजे का ये बल्ब जलना चाहिए, तभी हम एक बड़ी ताकत बना पाएंगे। अन्यथा सब कुछ लुटने वाला है, सब कुछ। मैं चैलेंज कर रहा हूं, खास करके उन पढ़े लिखे सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को चैलेंज दे रहा, अगर नहीं जागे, नहीं घरों से निकले, नहीं उन्होंने आंदोलन को खड़ा किया, तो 20 वर्ष के बाद टॉर्च लेकर भी ढूंढते रहना। बड़ा अधिकारी तो छोड़ो, चपरासी भी आपको सरकार में कहीं नजर नहीं आएगा। जो पॉलिसी आज काम कर रही है, जो पॉलिसी आज काम कर रही है ना, कलेक्टर एफसी, कलेक्टर एसपी, मैनेजर, जीएम, ये तो भूल जाओ। चपरासी ढूंढना भी टॉर्च लेकर मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह की रणनीति, जिस तरह की योजना आज देश में काम कर रही है, वक्त है जागना होगा। ये इसके लिए सोच पैदा करो, चाहत पैदा करो, मतलब सोच पैदा करो, और सोच पैदा करके त्याग करो। बिना त्याग किए साउ फुले अम्बेडकर, बुद्ध और कांशीराम के आंदोलन को कामयाब नहीं किया जा सकता। किसी ना किसी को तो बीज बनना पड़ेगा। बाग बनना तो हर कोई चाहता है, फूल बनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन भाई जब तक बीज नहीं बनोगे, जब तक जमीन में दफन नहीं होंगे, उस पे खाद और पानी लगाने वाले माली पैदा नहीं करोगे, तब तक बाग का सपना देखना बेईमानी है ना? बेईमानी। निकलना पड़ेगा हम लोगों के लिए सोच और त्याग कौन सा कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं। मैं वो बुद्ध के समय के त्याग की बात नहीं कर रहा। मैं बुद्ध के समय तो बड़े बड़े राजाओं के बेटों ने अपना राजपाट त्याग करके और भिक्षा पात्र लेकर वो निकल पड़े गांव प्रचार करने के लिए, धम्म का प्रचार करने के लिए। धम्म का प्रचार मतलब नैतिक बनो, अनैतिकता छोड़ो, इतना ही विचार था, इतना ही बुद्ध था। बुद्ध की शिक्षाओं में आता है, किसी ने पूछा उनके भिक्षु ने कि तथागत ये बताओ, धम्म को बहुत छोटे में समझा जाए तो कैसे समझा जा सकता है? तो बुद्ध ने कहा बहुत छोटे में समझा जा सकता है, बहुत छोटे। उन्होंने कहा बताओ? तो बुद्ध ने कहा मन, कर्म और वाणी पे नियंत्रण रखो। मन, कर्म, वाणी को निर्मल कर लो, यही धम्म है, और कुछ धम्म नहीं। मन को ऐसा शुद्ध करो, ऐसा निर्मल करो
कि भूले से भी किसी का बुरा ना आए, भूले से भी आपका बड़े से बड़ा जो शत्रु हो उसके बारे में भी कभी बुरा मन में मत लाना, ऐसा निर्मल मन करो। वाणी बोलने से पहले ये 100 बार सोचो कि आपकी वाणी से किसी को तकलीफ ना हो, ऐसा शब्द बोलो। और कर्म ऐसा करो जिससे किसी का अहित ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। ये 3 काम कर लो, संसार के सारे प्राणी सुखी हो जाएंगे। एक शब्द बुद्ध से पूछा किसी ने कि तथागत ये बताएं, दुनिया में सबसे 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 मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल काम है सत्य को स्वीकार करना। सबसे मुश्किल काम क्या है? सत्य को स्वीकार करना। जिस दिन संसार का प्रत्येक व्यक्ति सत्य को स्वीकार कर लेगा, उस दिन सारे झगड़े, सारे विवाद, सारी समस्याएं समाप्त। जितने झगड़े होते हैं, जितनी परेशानियां पैदा होती हैं, वो सब का कारण झूठ ही होता है। झूठ से ये सब होता है। ये कुछ बातें हैं। एक भिक्षु ने पूछा, तथागत ये बताएं, जन्म होता है कि नहीं होता? पुनर्जन्म। आप लोगों के मन में भी बहुत ख्याल आते होंगे, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। वैसे तो बुद्ध और उनके धर्मों में बाबा साहब ने इसका समाधान बताया है हमें, लेकिन मैं बुद्ध की कथाओं में से आपको बता रहा हूं। बुद्ध ने कहा जन्म होता भी है और नहीं भी होता। तो भिक्षु ने कहा, तथागत उपमा करके समझाएं, ये तो बीच में लटका दिया आपने, होता भी है नहीं भी होता है। तो बुद्ध ने कहा कि अपने जैसा अगर एक शिष्य आपने पैदा कर दिया अपना जिंदे रहते, तो आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। और यदि आपने नहीं किया तो आपका जन्म नहीं होगा, आप वहीं समाप्त हो जाएंगे। जिस दिन आपको जला दिया जाएगा उसी दिन आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आपका कुछ भी दुनिया में बचने वाला नहीं है। इसीलिए जो धम्म चला था उसकी गुरु शिष्य की प्रथा थी। एक भिक्षु अपना शिष्य कम से कम एक तो बनाता ही बनाता था, जिससे उसके बाद उसकी मूवमेंट को, उसके आंदोलन को उसका शिष्य आगे ले जा सके। ये गुरु शिष्य की प्रथा हमारे यहाँ समाप्त हो गई, उसका भारी नुकसान हुआ। ये जो आषाढ़ीय पूर्णिमा आती है ना, गुरु पूर्णिमा, ये रियल हमारी गुरु पूर्णिमा है, लेकिन इसका स्टैम्प किसी और की है। आज की तारीख में हमारी गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि 3 महीने का ये वर्षावास होता था। उस जमाने में सड़कें नहीं थी, आबादी बहुत कम थी, जंगल बहुत थे, नदियां बहुत थी, तालाब बहुत थे। तो इतनी वर्षा होती थी कि इन 3 महीनों में सांप निकलते थे, बिच्छू निकलते थे, तो कहीं नहीं जाते थे। सब लोग अपने अपने बुद्ध विहारों पे 3 महीने रहते थे और अध्ययन कार्य करते थे। अध्ययन कार्य कि जिस भिक्षु ने जितने शिष्य बनाए हैं वो शिष्य उसके साथ रहते थे, और 3 महीने उनका सीनियर भिक्षु अपने शिष्यों को पढ़ाता था, उनका इम्तिहान लेता था, एग्जाम लेता था उनका। और कुछ उपासक, उसको कहते हैं ना मुड़िया पूर्णिमा, मुड़िया, कुछ उपासक जो होते थे तो वो भी भिक्षु जीवन जीते थे। सारा समाज नहीं, वो भी कोई 10 दिन के लिए चीवर लेता था, कोई 15 दिन के लिए लेता था, कोई 2 महीने के लिए लेता था, जिसको सरामेड़ भिक्षु कहते हैं। वो भी वहां बैठता था, इसलिए वो सर मुड़ाता था। तो सर मुड़ाता था तो उसका क्या नाम हो गया? मुड़िया पूर्णिमा। मुड़िया मतलब सर मुड़ गया ना, तो मुड़िया पूर्णिमा हो गई। तो ये सब रहा। तो ये सब सिस्टम पे मैं आपको आगे ला रहा हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने, हमने अध्ययन किया कि भाई इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो हमारे देश की आज की आबादी है 140 करोड़ लोग।
ठीक है, सरकारी रिकॉर्ड में है 130 करोड़। 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका कोई खाता नहीं है, जंगलों में है या और कहीं भटके सटके पड़े हैं, फुटपाथों पर रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, तो 140 करोड़ है। तो हमने ये सोचा कि भाई कौन लोग ऐसे हैं जो पहली लाइन में लगकर बुद्ध को स्वीकार कर सकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार कर सकते हैं, वो कौन लोग हैं। तो हमने कुछ लोगों का सिलेक्शन किया जो पहली लाइन में नहीं लग सकते। तो पहली लाइन में कौन नहीं लग सकता? एक सबसे पहले ब्राह्मण नहीं लग सकता, क्योंकि वो जिस धर्म में है उसका धर्म उसको ये ताकत देता है कि तू ही ईश्वर की संतान है, मैंने ही तुझे अपने दूत के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। तो वो बहुत बड़ी डिग्री पैदा होने से पहले साथ लाता है, तो वो क्यों छोड़ेगा उस डिग्री को? स्वाभाविक सी बात है, पहली लाइन में वो नहीं लग सकता। दूसरा, मुसलमान बना हम में से ही है। भारत में जितने भी मुसलमान हैं वो बहुजन समाज में से ये तीसरी पीढ़ी में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया हुआ है, लेकिन अंधविश्वास की जो चाशनी है ना, वो भी ब्राह्मण से ज्यादा डूबा हुआ है। इसलिए बहुत जल्दी बुद्ध को वो भी स्वीकार नहीं करेगा, ईसाई भी नहीं करेंगे। तो हम ऐसा मानते हैं कि 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी बुद्ध को स्वीकार नहीं करेंगे, यानी पहली लाइन में नहीं लगेंगे। तो हमने कहा इनको थोड़ा बाजू करो। तो पहली लाइन में कौन लग सकता है? तो पहली लाइन में लग सकता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, इन तीनों की जनसंख्या कितनी है भारत में? 100 करोड़। 100 करोड़ संख्या इनकी लगभग भारत में है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, ये 100 करोड़ लोग ना कभी हिंदू थे, ना हिंदू हैं, और ना ही दुनिया का कोई ग्रंथ है न हिंदू साबित कर सकता है। बड़ी छोटी सी बात, बड़ा छोटा सा फार्मूला है ये ब्रेन वॉश करने के लिए। फिर बुद्ध भारत और बौद्ध में भारत कैसे बनाना है? बौद्ध में भारत बनने का मतलब ये नहीं कि 80 लाख लोग बौद्ध हो गए। 80 करोड़ लोगों में, 140 करोड़ की जनसंख्या में अगर 80 लाख 1 करोड़ लोग बौद्ध हो गए तो बौद्ध में भारत थोड़ी हो गया। बौद्ध में भारत बनने के लिए तो हमें 51 प्लस जाना होगा। क्यों साहब, कितना जाना होगा? 51 प्लस, 51% से आगे हम लोग जब निकलेंगे तभी हम बौद्ध में भारत कह सकते हैं या बौद्ध में भारत होने का दावा हम कर सकते हैं। आज हमारे दिल्ली में कैडर चल रहा है, जो हमारे साथी कैडर ले रहे हैं, वो रास्ते में जब आ रहा तो फोन किया कि सर ये बताइए बुद्ध में भारत बनाने के लिए हमें क्या मांगे रखनी होंगी। मांगे कौन सी रखनी होंगी हमें कि भारत को बौद्ध में बनाया जाए? मैंने कहा कोई मांग नहीं रखनी। बोले क्यों सर? मैंने कहा संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को बौद्ध में बना दिया है, बौद्ध में बना दिया है। क्यों? किसी भी राष्ट्र की पहचान करने के लिए 5 प्रमाण होते हैं। किसी भी राष्ट्र की पहचान करने के लिए क्या होते हैं? 5 प्रमाण। तो भारत बौद्ध राष्ट्र है, उसके लिए हमारे पास 4 प्रमाण मौजूद है। कौन से 4 प्रमाण? सबसे पहला, जिस देश का जो ध्वज होता है, झंडा होता है, वो उसकी पहचान होता है उस राष्ट्र की। तो हमारे जो तिरंगा झंडे में धम्म चक्र है, अशोक चक्र, वो किसकी पहचान है? बौद्ध शासनकाल की पहचान है ना? दूसरी पहचान क्या होती है? उस देश का संविधान, उस देश का, उस राष्ट्र का संविधान। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसी में बुद्धिज्म है।
बुद्ध का आंदोलन क्या है? समता, स्वतंत्रता, वंध्यता, न्याय पर आधारित समाज का निर्माण। और संविधान की प्रस्तावना में क्या है? समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाजवादी व्यवस्था। यही है ना? दो चीजें हो गई। तीसरा क्या होता है? किसी भी राष्ट्र की करेंसी, पैसा, पैसे में जो स्टैंप होती है, तो हमारे रुपए में अशोक स्तंभ है ना, तो ये किसकी पहचान है? बौद्ध धर्म की। 3 पहचान हो गई ना। चौथी पहचान होती है मोहर, जो ठप्पा लगता है ना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निर्णय देता है, आदेश करता है, तो उसकी आदेश की कॉपी पर कौन सी मोहर लगती है? अशोक स्तंभ की लगती है ना। ठीक, तो 4 पहचान हो गई, बौद्ध राष्ट्र की हो गई कि नहीं हो गई? 5वां, उस राष्ट्र के लोग। उस राष्ट्र के लोग कैसे थे? बस यही हम कमजोर है। कानूनन तो हमारा देश बौद्ध राष्ट्र बना गया डॉक्टर अंबेडकर, लेकिन समाज अभी हम बुद्धिस्ट नहीं बना पाए हैं। इसलिए संविधान तो बुद्धिस्ट है, लेकिन गैर बुद्धिस्ट लोगों के हाथों में है। तो सब गलत कराओगे? सही बात है ना। तो हम पे एक काम बचा है बस, केवल 51+ समाज को हमें बुद्धिस्ट बनाना है। लोग कहते हैं अन्याय अत्याचार होते हैं, साहब कैसे रोके जाएंगे? मैं कहता हूं, कोई सवाल पूछता हूं। आप इंडिया के लोग हैं, आप इंडिया के लोग हैं, अच्छा पाकिस्तान में रहने चले जाओ, तो आप पे इंडिया का कानून लागू होगा कि पाकिस्तान का? पाकिस्तान का लागू होगा ना। अब आप चिल्लाते रहो मैं तो इंडिया का हूं, मैं तो इंडिया का हूं, तो नहीं माना जाएगा ना। ठीक उसी तरह से जब तक हम हिंदू बने रहेंगे, तब तक हिंदू वेद पुराणों का कानून हमारे ऊपर लागू होगा। हम राजी से नहीं मानेंगे तो ठोक पिट कर मानेंगे। इसलिए तो हमारी ठोकाई पिटाई होती है। क्यों होती है बताइए? अगर वो लोग हमारे साथ, समाज के साथ अन्याय जुर्म करते तो किस राइट से करते हैं? इसी राइट से करते हैं ना कि भाई तेरे को बराबर का बैठने का अधिकार नहीं था, मेरा धर्म तेरे को बैठने का अधिकार नहीं देता, और तू बराबर में कुर्सी पे बैठता है। क्यों साहब? यही बात है ना। तो भाई उससे मुक्त होना है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, बाबा साहब जैसा महान व्यक्ति, महान बुद्धवान व्यक्ति ने हमें बुद्ध धर्म ही क्यों दिया? इसलिए दिया कि जब तक हम दलित बने रहेंगे, जब तक हम पिछड़े बने रहेंगे, तब तक दुनिया के लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा। और जिस दिन हम बौद्ध बन जाएंगे, उस दिन हम केवल भारतीय नहीं रहेंगे बल्कि इंटरनेशनल हो जाएंगे। दुनिया के लोगों से हमारा संबंध हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अभी हमारी सरकार की एक प्रवक्ता ने छोटा सीधा बोल दिया, 35 देश के लोगों ने भारत के राजदूतों को बुला के दंड बैठक कराई। कराई कि नहीं कराई? पढ़ा मीडिया में। क्यों? इसलिए कि वो इस्लाम का सम्मान करते हैं। इसलिए अगर इस्लाम का अपमान भारत में होगा तो उसका प्रतिवाद दुनिया में होगा। तो हम लोग बौद्ध बनेंगे तो फिर चाइना, जापान हमारी आवाज सुनेगा। आज हमारे पास अन्य अत्याचार होता है तो दलित का हुआ है, तो दलित का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई इतिहास ही नहीं है। इंडिया के लोगों से कोई पूछेगा भी तो कहेगा भाई भाई का मामला है। अच्छा, भाई भाई के झगड़े में इंटरफेयर करोगे? मतलब एक कॉमन सेंस की बात करो, भाई भाई के झगड़े में किसी पड़ोसी को दखल देने का अधिकार है? नहीं है ना। यही वो चालाक आदमी दूसरे को बताता है कि हमारा जो ये झगड़ा है वो हमारे भाई भाई का है, सुलझा देंगे। लेकिन ये झगड़ा जब इंटरनेशनल बनेगा, बौद्धों का बनेगा, तो ये जो ऊंचा कुर्ता करके जाते हैं ना,
फिर ये ऊंचा कुर्ता करके जाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। या चाहे जो करते हो, विदेश में जाते हैं तो यही कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, और बुद्ध की मूर्ति लेके ही जाते हैं। क्यों? और किसी की नहीं लेके जाते, क्योंकि और किसी की वहां पहचान ही नहीं है, कोई पहचानता ही नहीं है उनको। तो ये बातें हैं। हमें 100 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने ऐसा तय किया है कि हम 100 करोड़ लोगों को टारगेट करके हम ये मान के चलेंगे ये बुद्धिस्ट है। कई लोग हमसे क्या कहते हैं, साहब धम्म की चर्चा का कार्यक्रम आयोजित करना है तो बुद्धिस्टों को बुलाना होगा। मैंने कहा जो ये नहीं है, समझ गए, वो सब बुद्धिस्ट है। बोले वो तो उसकी देवी की पूजा करता है, वो उसकी पूजा करता है, वो उसकी करता है। मैंने कहा यही तो अविद्या है, यही तो अविद्या है, यही तो अज्ञान है। इस अज्ञान से ही तो उसको निकालना है। क्यों साहब? इसी से तो निकालना है। हमने ये भी तय किया, हम 3 किस्म की चर्चा कभी नहीं करेंगे। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने जब इसके नियम बनाए तो नियमों में 3 बातें हमने तय की। सबसे पहली ये बात तय की कि आदमी पीता क्या है, हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे जो पहले लोग इस काम को करते थे वो फेल हो गए। वो फेल क्यों हुए? वो इसीलिए फेल हुए कि जो दुखने वाली नशा है उसी को पहले पकड़ लिया जाए, तो उसको वो दुख लगा, वो छोड़ के भाग गया। साहब समझ रहे? मैं तो आगरा का रहने वाला हूं, आगरा की दशा तो आप जानते ही होंगे। दूसरा खाता क्या है, खाता क्या, हम इस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। तीसरा वो किसकी पूजा करता है, हम इसकी भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये 3 हमारी कमजोर कड़ी है। कमजोर कड़ी आपने देखा होगा, मुझे गुजरात का तजुर्बा नहीं है, मैं आगरा का तजुर्बा बता रहा हूं। जब हम बुद्ध विहार बनाते हैं ना, बुद्ध विहार का निर्माण करते हैं, सारे लोग चंदा देते हैं, पूरा समाज चंदा देता है, बुद्ध विहार बन गया। जब बुद्ध विहार का उद्घाटन होता है तो 2000-3000 की भीड़ होती है, सबका भोजन बनता है, खीर पूड़ी, बहुत अच्छा। और 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद या तो उसमें 8-10 लोग आते हैं या तो ताला लग जाता है। या तो 8-10 लोग आते हैं बस, या तो ताला लग जाता है। मैंने कहा यार, अब वो लोग क्या कहते हैं जो 8-10 आते हैं, समाज बहुत खराब है, समाज नहीं सुधरेगा, समाज तो नालायक है। मैं सोचता हूँ यार, समाज नालायक था तो पैसा क्यों दिया? भाई पैसा तो समाज ने दिया, तो उसका मतलब नालायक नहीं है वो। और समाज की अगर आस्था नहीं थी, श्रद्धा नहीं थी, तो 3-4 हजार की भीड़ क्यों इकट्ठा की उसने? इसका मतलब श्रद्धा भी थी। तो इसका मतलब वो छोड़ के क्यों भागा? तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो हमारे गुरुजन हैं, गुरुजन, गुरु देने वाले या उपदेश देने वाले, वो वही चर्चा करते हैं जो चर्चा वो सुनने को तैयार नहीं है। समझ रहे मेरी बात? वो चर्चा सुनने को तैयार नहीं है और वही चर्चा वहां रोज होती है, तो वो एक दिन सोच लेता है मेरे को आना ही नहीं है, या तो मैं ऐसा बन जाऊंगा तभी आऊंगा। अब समाज बनने नहीं देता। तो मुझे एक साथी ने कहा फिर इलाज क्या है? मैंने कहा इलाज है संगति। संगति इकट्ठा करो, शराबी को भी, जुआड़ी को भी, जैसा भी है सबको संगत में बिठा लो। ये एक हॉस्पिटल है, ये बुद्ध की शिक्षाओं का अस्पताल है। इसमें जब आएगा, इसमें जब चर्चाएं होंगी, धम्म उपदेश होंगे, साधु संतों की, गुरुओं की वाणी होगी, तो धीरे 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 करके वो उसके दिल पे लगेगा। फिर वो खुद से निर्णय लेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। दुनिया की कोई तोप नहीं बनी, कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं बना जो हृदय परिवर्तन कर दे। हृदय परिवर्तन अगर होता है तो स्वयं से होता है,
किसी तोप और तलवार से नहीं होता है। बुद्ध के पास यही शक्ति थी जो दुनिया ने स्वीकार किया। यही शक्ति थी बुद्ध की। जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो राजा छत्रपति सम्राट प्रसन्नजीत जब पहुंचे तो उन्होंने यही शब्द कहा, ये तथागत, ये बुद्ध, बिना तीर और तलवार के पूरी दुनिया को जीत लिया तुमने। क्यों साहब? पूरी दुनिया को तुमने बिना तीर और तलवार के जीत लिया। तो हृदय परिवर्तन ही तो किया बुद्ध ने। तो शिक्षाओं में जब आएगा, संगति में जो आएगा, संगत में जो रहेगा, वो उसकी कमजोरियां, उसके अवगुण धीरे धीरे अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे। अगर हम उसको पहले ही कहेंगे तू काना है, तू काना है, तो वो हमारी संगति करेगा? नहीं करेगा ना। ये 3 हमने इसलिए हमेशा के लिए बंद कर दिए। चलिए साथियों, आगे एक बहुत अहम प्रश्न मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। भागीदारी और जिम्मेदारी। भागीदारी और जिम्मेदारी। भागीदारी तो हम जानते हैं, जिम्मेदारी हम नहीं जानते। कैसे? आपका गुजरात है, 1000 पुलिस के सिपाही की नौकरी निकले शेड्यूल कास्ट की। वैकेंसी निकल गया कि गुजरात सरकार 1000 शेड्यूल कास्ट के सिपाहियों की भर्ती करेगी, पुलिस की भर्ती करेगी। कितने? 1000। कितने आवेदन आएंगे? कम से कम मान लो 10 लाख आवेदन आएंगे, क्योंकि ये हमें मालूम है कि ये हमारा हक है। ये हमारा हक है, ये हमें मालूम है। हम अपने लड़के को सुबह दौड़ कराएंगे, घी पिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, बेटा फिजिकली ठीक हो जाओ, दौड़ो, चेस्ट सीना तैयार करो। करेंगे कि नहीं करेंगे? ये शेड्यूल कास्ट की पोस्ट है, ये हमको छीननी है, हमको लेनी है। और बड़ी बात बताओ, शेड्यूल कास्ट में जितनी जातियां आती हैं सब एक साथ होंगी। बनकर भी, चमार भी, कोली भी, वाल्मीकि भी, जितनी हो। उत्तर प्रदेश में 67 जातियां हैं, गुजरात में कितनी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सब आवेदन करेंगे। सारी जातियां सब कहेंगे मैं भी शेड्यूल कास्ट, मैं भी शेड्यूल कास्ट, मैं भी शेड्यूल कास्ट। मुझे बाबा साहब ने ये राइट, मुझे बाबा साहब ने ये राइट दिया। करते कि नहीं? और विवाह शादी करेंगे तब तू अलग, मैं अलग। गलत बोल रहा हूं? ये भेद खत्म करना होगा। ठीक? अच्छा, हम दौड़ी नहीं लगाएंगे, बच्चे पे दौड़ी नहीं लगवाएंगे, साथ साथ में पैसे का भी इंतजाम करेंगे। घर बेचना पड़े, जमीन बेचनी पड़े, जेवर बेचने पड़े, 10 लाख का बंदोबस्त रखो, पता नहीं कहां देना पड़ जाए। क्यों सब गलत कर रहा हूं? 10 लाख का बंदोबस्त रखो, लड़के को सिपाही बनाना ही है तो हम अपना हक लेने के लिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको हक अधिकार दिया है, उसके लिए हम जितने जागरूक हैं, जितने तैयार हैं, क्या हम बाबा साहब का ऋण चुकाने के लिए तैयार हैं? जब जिम्मेदारी आती है समाज की जिम्मेदारी के, भी समाज की जिम्मेदारी में हमें साहू फूले अम्बेडकर का आंदोलन आगे ले जाना है, हमें संत रविदास का, कबीर का आंदोलन आगे ले जाना है, हमें बुद्ध का आंदोलन आगे ले जाना है, उस पे हमारा क्या जिम्मेदारी है? तो हम आगे की लाइन तो छोड़ो, पीछे की लाइन में भी कहीं नजर नहीं आते, बल्कि गली बदल के निकल जाते हैं, कहीं 100 रुपए दे देना पड़ जाए। क्यों साहब? ये भावनाएं हमें अपने अंदर से बदलनी होगी, ये भाव बदलना होगा। अगर लेने का हक हमें मालूम है तो देने का हक भी हमारे अंदर पैदा होना चाहिए, तभी समाज का मूवमेंट चलाया जा सकता है। दूसरा, जो मनुवादी है उससे हमें सावधान रहना है। वो शब्दों को बड़ी तेजी से बदलता है। कैसे बदलता है? काशीराम साहब जब
निकले और उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए तमाम सभाएं की, तमाम रैली की, तमाम आंदोलन तेज किया। और परिवर्तन जब कुछ कुछ होता हुआ नजर आया, कुछ कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा। परिवर्तन माने जो जातियों के लोग साथ नहीं बैठते थे, साथ बैठना शुरू हुए, साथ नहीं खाते थे, साथ खाना शुरू हुए ना कुछ लोग। भाई जैसे उत्तर प्रदेश में हमको 30% वोट पड़ा, तो चमार तो 9% है, तो 21% किसका मिला? तो 21% वो जो भाईचारा बना, जो परिवर्तन हुआ, उसी का तो मिला। तभी तो हमको 30% वोट पड़ा और हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ गए, अपनी बहुमत की सरकार पे आ गए। क्यों साहब? तो वो जब परिवर्तन कुछ दिखाई देने पड़ा तो उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की लहर को कमजोर करने के लिए एक नया नाम दिया। क्या नया नाम दिया? बीपी सिंह को आगे किया और उन्होंने नाम दिया सामाजिक न्याय। यानी कांशीराम साइकिल ले लेके घूम रहे थे गांव गांव, हजारों लाखों लोग गांव गांव घूम रहे थे, वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक, उन्होंने दूसरा उसको डैमेज करने के लिए नाम दे दिया सामाजिक न्याय। और जब बीपी सिंह का सामाजिक न्याय गूंजने लगा, उसके साथ लोग खड़े होने लगे, तो फिर आरएसएस ने नया नाम दे दिया। उसने क्या दे दिया? सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता। और जब सामाजिक परिवर्तन की और सामाजिक न्याय की लहर ठंडी पड़ गई, उसकी चर्चा पूरे देश में बंद हो गई, तो सामाजिक समरसता की भी चर्चा बंद हो गई। क्यों साहब, गलत करो? तो आप जब आगे निकलेंगे तब आपको लोग आपकी बात को काटने के लिए ये सब कुछ करते रहेंगे। आज बहुत तेजी से एक नारा अंदर ही अंदर बहुत चल रहा है, अंदर ही अंदर वो चला है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अभी मैं लखनऊ गया था, जो रिटायर्ड आईएएस अफसर थे, उनके साथ हमारी मीटिंग थी, खाना भी उन्हीं के घर पे था। तो वो मेरे से बोले, साहब हम कुछ पूछना चाहते हैं। मैंने कहा पूछो। बोलो, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या ख्याल है आपका? मुझे हंसी आ रही। मैंने साहब खाना खाएं? मैं तो अपने काम से गया था, प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग एक बड़ा। तो बोला नहीं, वो ठीक है लेकिन थोड़ा बताओ। मैंने कहा मेरी राय ठीक नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा हमारे लोकतंत्र को खतरा है, संविधान हमारा खतरे में है, धीरे धीरे करके सब निजीकरण हो रहा है, धीरे धीरे करके हमारे सारे अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं। तो बोले अच्छा फिर ये बताओ कि मोदी नहीं रहा तो कोई और आ जाएगा? हमें आ जाएगा, कोई और आएगा, जब एक हटेगा तो दूसरा आएगा ही, लोकतंत्र का सिस्टम है। बोले फिर तो ये मुसलमान सर पे बैठ जाएंगे। शेड्यूल कास्ट के चमार थे दोनों आईएएस। मैं अनपढ़ गंवार आदमी कंफ्यूज नहीं है, पढ़ा लिखा भी कंफ्यूज है। वो बड़ी बात बता रहा हूं आपको। तो देश को इस्लाम देश बना देंगे, तो मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। मैंने कहा साहब ये बात कोई रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला कहता तो मुझे कोई दुख नहीं था, एक रिटायर्ड आईएएस कह रहा तो मुझे बड़ी तकलीफ है। बोले कैसे? मैंने कहा 800 वर्ष मुगलों ने शासन किया इस देश में, 800 वर्ष जिनकी हुकूमत थी, कोई लोकतंत्र नहीं था, जो बादशाह कहता था वही हुक्म चलता था। हिंदू खत्म हुआ? खत्म हुआ हिंदू? बोले नहीं साहब, मैंने 150 वर्ष अंग्रेजों ने हुकूमत की, 150 वर्ष अंग्रेजों ने हुकूमत की, अंग्रेजों का हुक्म चलता था, खत्म हुआ हिंदू? बोले नहीं साहब।
मैंने कहा 70 वर्षों से संविधान लागू है। संविधान की धारा 13 ने प्राचीन काल की सारी रूढ़िवादी मनुवादी व्यवस्थाएं समाप्त कर दी, शून्य घोषित कर दी। क्या मनुवाद खत्म हुआ? बोले नहीं साहब। तो मैंने कहा आज हिंदू खतरे में है। पढ़े लिखे लोग ऐसी बात करते हैं। हिंदू खतरे में नहीं है, मनुवाद खतरे में है। ये सोए हुए लोगों की आंखें खुलती जा रही है और जितनी आंखें खुलती जा रही है उतना उनको खतरा महसूस हो रहा है। गलत कह रहा हूं? मतलब एक अच्छा बताओ, ताज्जुब नहीं होगा आपको, पढ़ा लिखा आदमी की बात करता हूं। इसलिए जब लोग कहते हैं ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धारेगा। मैं सर पे हाथ रख लेता हूं। तो क्यों सर पे हाथ रख लेता हूं? भाई बाबा साहब ने ये बात अपने हिसाब से कही थी। क्यों कही थी अपने हिसाब से? जब बाबा साहब की उम्र मात्र 40 वर्ष थी, 40 वर्ष की उम्र में बाबा साहब ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो दुनिया की ताकत था, उन्हीं के शासन में सूरज निकलता था, उन्हीं के शासन में सूरज डूबता था। इतनी बड़ी ताकत को उंगली करके बाबा साहब ने कहा था, मिस्टर डोनाल्डे, क्या नाम था उनका? डोनाल्डे, मिस्टर मैकडोनाल्ड, जो काम गांधी के लोगों ने किया है तुम्हारे लोगों ने भी हमारे साथ वो ही किया है, हमें कोई जस्टिस नहीं किया। तो बाबा साहब ने सोची कि मैं धाड़ा हूं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को मैं चैलेंज कर सकता हूं, तो शायद मेरे पढ़े लिखे लोग भी चैलेंज करेंगे। लेकिन ये सोच बाबा साहब की कामयाब नहीं हुई। सवाल पूछता हूं मैं आप लोगों से, सबसे पढ़ा लिखा हम किसे कह सकते हैं? मेरे ख्याल से आईएएस को, आईपीएस को, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन वो पास करते हैं, उसी को हम पढ़ा लिखा कह सकते हैं ना। अच्छा, वो आईएएस का कंपटीशन पास करके, इतनी बड़ी पढ़ी लिखी शिक्षा पास करके आज वो दहाड़ता है या चाटता है? मतलब दो प्रश्न है हमारे सामने। एक तो बाबा साहब की सोच वाला है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। मैं कहता हूं बहुत अच्छे थे हमारे तीसरी पीढ़ी के दादा, जो चौथी पास नहीं थे, 4 क्लास नहीं पढ़े थे। गांव में चिट्ठी आती थी तो किसी पड़ोस के गांव से किसी पंडित जी को ही बुलाया जाता था पढ़ने के लिए। उनमें नैतिकता थी, चरित्र था, ईमान था। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का उन्होंने साथ दिया और अशिक्षित होके, निर्धन होके, बिना पढ़े लिखे होके उन्होंने 6000 वर्ष की गुलामियों की जंजीरें काटने का काम किया। आज हमारा जितना समाज पढ़ा लिखा है, जितना पढ़ रहा है, मुझे कोई संकोच नहीं, गलती हो जाए तो माफ कर लेना, उतना ही बेईमान, उतना ही निकम्मा, उतना ही स्वार्थी हो गया है। इसलिए जो अधिकार हम संविधान में बाबा साहब हमको दे गए, हम आज उनकी भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और ये बाबा साहब को अंदेशा था, बाबा साहब को एक डाउट था, तभी 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने आगरा में कहा, क्या कहा? पढ़े लिखे लोग, ये लाइन नहीं बता रहा मैं, दूसरी बता रहा हूं। बेशुमार मुश्किलों का सामना करके, बड़ी मुसीबतों से मैं इस कारवां को इस मंजिल तक लाया हूं। मेरी तमन्ना है ये कारवां और आगे तक जाए। हे मेरे अनुयायियों, आगे ना ले जा सको तो कम से कम पीछे भी मत जाने देना। समझ गए थे वो, जो उनके लेफ्टिनेंट थे,
कि इस काबिल नहीं है कि इसको आगे ले जाए। इसलिए उन्होंने कहा मेरी तमन्ना ही और आगे जाए, लेकिन आगे ना ले जा सकूं। उनको संदेह था ना, डाउट था ना, तभी तो उन्होंने कहा अगर आगे ना ले जाओ तो कम से कम पीछे भी मत जाने देना। आज हम 65 वर्षों में इस सब पे चिंतन करें, कारवा आगे या पीछे। आगे का तो हमने सोचा ही नहीं कभी। ये नहीं सोचा आगे और कहां ले जाना चाहते थे। मैं बताता हूं, 3 ताकतें बाबा साहब हमको दे पाए थे उस वक्त तक। पहली ताकत वोट का अधिकार, जो हमारे पहले नहीं था, ठीक। दूसरी ताकत सरकारी नौकरियों में हमारी भागीदारी, जो हमारे पास पहले नहीं थी। तीसरी ताकत हमारा प्रतिनिधित्व, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में हमारे लोग जाएं, जो पहले हमारे पास नहीं था। ये 3 ताकतें उनका कारवा था जो वो लाए थे, हमको दे सके। आगे जाए, आगे कहां जाए? आगे का मतलब बहुत कुछ अभी बाकी है। तो बाकी क्या था? जुडिशियली, न्यायपालिका में जब तक हमारी भागीदारी नहीं होगी हम न्याय नहीं पा सकेंगे। जब तक मिलिट्री में हमारी भागीदारी नहीं होगी हम एक ताकतवर समाज के लोग नहीं बन सकेंगे। जब तक इस देश के उद्योग, कारोबार, धंधे में हमारी भागीदारी नहीं होगी हम आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकेंगे। जब तक इस देश के एजुकेशन सेक्टर में हमारी अधिकार भागीदारी नहीं होगी हम शिक्षा ज्ञान में पीछे बने रहेंगे। शायद ये बाबा साहब ने सोचा होगा कि काम और आगे तक जाना चाहिए। गलत कह रहा हूं, लेकिन नहीं है, पीछे गए। इसलिए मुझे दुख होता है। कब गया है? देखिए बाबा साहब के वाक्य में आपको याद करा रहा हूं। 24 सितंबर 1932 क्या था बाबा साहब ने? 10 इंजीनियर, 10 डॉक्टर, 10 वकील। 10 इंजीनियर, 10 डॉक्टर, 10 वकील अगर मेरे समाज में होते तो एक गांधी छोड़ो 100 गांधी मर जाते। अम्बेडकर समझौता करने वाला नहीं था। कितनी बड़ी विडंबना थी, समझ रहे? और ये कारवा कब पीछे जा रहा है? जब लाखों इंजीनियर, लाखों डॉक्टर, लाखों वकील समाज में पैदा हो गए कि नहीं हो गए? सैकड़ों की संख्या में IAS IPS भी पैदा हो गए। बाबा सबकी तमन्ना तो केवल ये थी कि 10 भी हो गए तो भी मुकाबला कर लूंगा मैं। ये सारी बातें हम लोग जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा चलाते हैं, इससे हमारा धम्म के साथ साथ 100% जो बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म लिखा है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक गैर बराबरी के विरुद्ध हमें समाज को तैयार करना है, हमारा ये उद्देश्य है। तो ये बातें मैंने आपके बीच में रखी है। 2:45 बज रहे हैं। 2 बातें कह के मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं, बहुत टाइम लग जाएगा। 2 विकल्प आज हमारे बीच में है पूरे देश में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोगों के बीच में 2 विकल्प हैं। मैं अपनी विकल्प की बात बताऊं, एक घटना याद आपको दिला देता हूं। कुछ समय पहले अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, शिलान्यास हुआ। राम मंदिर का क्या हुआ? शिलान्यास। एक मंच लगाया गया। उस मंच पर 4 लोग थे, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन और योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक, वो उनका भाषण लाइव था, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। मोहन भागवत जी का भाषण की 2 लाइन में आपको याद दिला रहा हूं, उन्हीं के शब्दों में। मोहन भागवत ने कहा कि आज राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ है। क्या काम है? दोबारा कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, समझिए। आज राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ है। वाकई क्या हुआ था? शिलान्यास ही हुआ था ना। वो अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोवरों को सच्चाई से अवगत करा रहे हैं। क्या अवगत करा रहे हैं?
आज राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ है, आज हिंदू राष्ट्र की नींव रखी गई है। आज हिंदू राष्ट्र की नींव रखी गई है। इन शब्दों पर दुनिया के लोग चर्चा करें या ना करें, अंबेडकर की औलादों को चर्चा करनी पड़ेगी। अंबेडकर की औलादों को चर्चा करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, अपना सब कुछ लुटाकर, अपना सब कुछ मिटाकर भी कभी इस देश को हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। हिंदू राष्ट्र से बुरा हमारे लिए कोई दूसरा हो नहीं सकता। क्यों साहब? हिंदू राष्ट्र का मतलब है पुनः मनुस्मृति को लाना, पुनः 100 वर्ष पुरानी अवस्था में हमको लाना। समझ रहे कि नहीं? तो मैं कहता हूं दूसरे लोग इस पर चर्चा करें ना करें, लेकिन बाबा साहब की फोटो लगाने वाले लोगों को, बाबा साहब के अनुयायी कहलाने वाले लोगों को इस पे चर्चा करनी पड़ेगी। दो विकल्प हमारे सामने आज हैं। पहला विकल्प है कि जिस स्वाभिमान के साथ, जिस सम्मान के साथ हमने जीवन जिया है, आपने जीवन जिया है या जी रहे हैं, क्या उसी सम्मान के साथ हमारे आने वाली नस्लें, हमारे नाती पोते भी जीवन जिए? दो विकल्प है। पहला विकल्प है कि जिस सम्मान के साथ हमने जीवन जिया है, क्या हमारी संतानें भी ऐसा ही जीवन जिए, या फिर जो जीवन हमारे दादा परदादा ने जिया था गुलामी का, वो गुलामी का जीवन हमारे नाती पोते जिए? क्या निर्णय लेना है? फैसला आपके हाथ में है। उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर दिया है। नई संसद बनाई जा रही है। हरिद्वार में उनके साधु संतों ने इकट्ठा होकर घोषणा कर दी है कि हम नए हिंदू संविधान का निर्माण कर रहे हैं, और चैलेंज भी कर दिया है। आप लोग नहीं लेते अलग बात है, मैं हर बात को दिल पे लेता हूं। उन्होंने चैलेंज भी कर दिया कि नए संविधान के साथ हम नई संसद में प्रवेश करेंगे। कराए के नहीं चैलेंज? तो नई संसद और नया संविधान क्या आपको अधिकार देगा? तो क्या देगा? तो फैसला किसको करना है? आज हम ऐसे चौराहे पर खड़े हैं कि हमें निर्णय करना है कि हमें इस लोकतंत्र को बचाना है, इस संविधान को बचाना है। ये संविधान बचेगा, ये लोकतंत्र बचेगा, तो ही हमारे बेटे कलेक्टर एसपी बन पाएंगे, हम इज्जत की जिंदगी जी पाएंगे, वरना हमारे सारे रास्ते दोबारा से बंद कर दिए जाएंगे। गलत बोल रहा हूं? और इसके लिए हमें त्याग करना होगा। एमएलए बनने का त्याग, एमपी बनने का त्याग, मंत्री बनने का त्याग। ये वक्त आज त्याग मांग रहा है, कुर्बानी मांग रहा है। वक्त की आज पुकार है। जैसा काशीराम साहब कहते थे ना, एमएलए बने ना बने, एमपी कोई बने ना बने, लेकिन साहब फूले अम्बेडकर की आंदोलन रुकनी नहीं चाहिए, उनकी विचारधारा रुकनी नहीं चाहिए। बने, कोशिश करेंगे हम। सत्ता दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। उससे बहुत सारे लोग कहते हैं साहब आपको बीएसपी में रहना चाहिए था, आपको बहन जी इतना स्नेह करती थी, वाकई करती थी। मुख्यमंत्री रहते हुए भी अगर मैंने रात को 2 बजे फोन किया तो मेरा फोन उठता था। सत्ता बहुत जरूरी है, मैं भी मानता हूं इस बात को, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन सत्ता हमारे हाथ में आएगी कैसे? जब तक जातियों में बटे हुए समाज को
मानसिक रूप से तैयार करके हम संगठित नहीं करेंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक सत्ता के हम सपने भी देखने लायक नहीं बनेंगे। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, क्या कहा था? कांशीराम साहब ने भी कहा, उनको तो मैंने सुना, बाबा साहब को मैंने पढ़ा। बाबा साहब ने कहा था, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं, वही समाज लंबे समय तक सत्ता में कामयाब होता है। कांशीराम साहब ने कहा, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं, वही समाज लंबे समय तक सत्ता में कामयाब हो सकता है। और उदाहरण भी हमारे पास, उदाहरण है आरएसएस। आरएसएस के आप किसी व्यक्ति से बात करिए, राजनीति की चर्चा शुरू कर दीजिए आप उस कार्यकर्ता से, संघ के कार्यकर्ता से, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए। राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं। हम तो देश के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हम तो हिंदुओं के लिए काम करते हैं, हम तो हिंदुओं को संगठित करना चाहते हैं, हम तो मुसलमानों से बचाना चाहते हैं, हम तो ये करना चाहते हैं, हम तो वो करना चाहते हैं। कभी आरएसएस का व्यक्ति कहता है मैं राजनीतिक हूं? नहीं कहता ना। अच्छा, प्रश्न ये, उससे बड़ा राजनीतिक कौन है? सबसे बड़ा राजनीतिक वही है। सबसे बड़ा राजनीतिक, एक उदाहरण और मैं आपको याद दिलाता हूं। 2014 का लोकसभा का जब चुनाव था, वो अडवाणी जी निकले प्रचार में, पत्रकारों से पूछते थे पीएम कैंडिडेट बीजेपी, बोला मैं, मुझसे सीनियर कौन है? सार्वजनिक बात है ये, मुझसे सीनियर कौन है? पीएम कैंडिडेट में। कुछ पत्रकारों ने कहा कि सूत्रों से अंदर से कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं। तो अडवाणी जी क्या बोले? अखबार पढ़ लेना पुराने निकाल के, नरेंद्र मोदी बहुत जूनियर है, मेरा चेला है, गोधरा कांड में मैं बचाया था उसको, मैं बचाया था, वो क्या हो सकता है? एक आवाज आई नागपुर से, अडवाणी जी हाजिर। अडवाणी जी नागपुर के जब गेट में दूसरे पत्रकारों ने कहा सर पीएम कैंडिडेट बुलाइए, एल के अडवाणी, ठीक चले गए। 2 घंटे बाद निकले ऐसे करके। पत्रकारों ने पूछा अडवाणी जी पीएम कैंडिडेट? नरेंद्र मोदी, बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। क्या काम मोहन भागवत ने? बुढ़े चुप, तुम्हें नहीं लड़ाएंगे पीएम कैंडिडेट। बोला क्यों? मैं तो सीनियर हूं। बोले तुम सीनियर हो, सब कुछ हो, मान लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी की बराबर परफेक्ट नहीं हो। राजकिशोरी का परफेक्ट मैं कैसे कमजोर हूं? बोले नरेंद्र मोदी जितनी सफाई से झूठ बोल सकता है तुम नहीं बोल सकते, इसलिए तुम रिजेक्ट, नरेंद्र मोदी सिलेक्ट। गलत बोल रहा हूं मैं? आज पूरे सत्ता समीकरण पर किसका कब्जा है? और आरएसएस राजनीतिक नहीं है। ठीक इसी प्रकार का समाज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भारत में निर्माण करना चाहती है। इसी प्रकार का हम समाज निर्माण करना चाहते हैं कि हम राजनीति में नहीं होंगे, लेकिन जो भी होगा वो हमारी मर्जी से होगा। बात समझे? सत्ता मैंने जो बताया कि 2 प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो सत्ता सीधी डायरेक्ट ब्राह्मण के हाथ में थी। प्रधानमंत्री ब्राह्मण, प्रदेशों के मुख्यमंत्री 90% मुख्यमंत्री ब्राह्मण। देख लीजिए पुराना इतिहास होता है।
500 में से 250 से ज्यादा MP सांसद ब्राह्मण। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, गूगल पे सब है। और जब कांशीराम साहब ने बामसेफर DS4 बना के ये मूवमेंट आगे किया, बाबा साहब का मूवमेंट गांव-गांव लेके गए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं।